हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद आरिफ, योर इंग्लिश टीचर। और हमारा यूनिट 11 द सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड कंटिन्यू है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मेघालय। द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज सच दैट लार्ज वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग फ्रूट्स, मशरूम्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर एबल टू ग्रो देयर क्वाइट ईजीली। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम की स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है इस स्टेट की, मेघालय की, वो ऐसी है कि उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ की क्रॉप्स, फसलें हो सकती हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, मशरूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, स्पाइसेस यानी मसाले हैं, एंड मेडिसिनल प्लांट्स और दवाइयों के प्लांट्स हैं, हर्ब्स वगैरह, एंड एबल टू ग्रो देयर क्वाइट इजीली। बड़ी आसानी से ये सारी फसलें यहाँ हो जाती हैं। The most important fruits grown are mandarin oranges, pineapples, papayas, bananas, etc. जो सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट मुख्य फ्रूट फल यहाँ पर उगाए जाते हैं वो होते हैं मंदारिन ऑरेंजेस, पाइनएप्पल्स, पपायाज और बनानाज। A large number of vegetables like cauliflower, cabbage and radishes are also grown in Meghalaya. मेघालय में बहुत बड़े स्तर पर सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है, कैबेज है और रेडिश वगैरह है। इन एडिशन प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक एरेका नट, कॉफ़ी, टी एंड ऑल्सो कैश्यू आर ग्रोन। और इन एडिशन यानी और इसके अलावा जो है प्लांटेशन क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाई जाती हैं, जैसे एरेका नट हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, कैश्यू हो गया, ये यहाँ पे मेघालय में उगाए जाते हैं। The Khasis, Garos and Jaintias are the main tribes of Meghalaya. मेघालय के जो मुख्य कबीले हैं वह हैं खासीस, गारोज और जैंतियाज। Most of the tribes follow a matrilineal system in which lineage and inheritance is traced through the women in a family. इनमें से ज़्यादातर कबीले जो हैं वो मैट्रिलीनियल सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब ये मैट्रिलीनियल सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का वारिस जो होता है वो बेटा होता है या बेटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी माँ बाप की प्रॉपर्टी का वारिस जो है वो लेडी होती है, फीमेल होती है, डॉटर होती है या डॉटर इन लॉ होती है। मतलब कोई भी होगी वो विमेन यानी औरत होगी। विच लाइनेज एंड इनहेरिटेंस इज ट्रेस्ड थ्रू द वीमेन इन अ फैमिली। फैमिली के अंदर जो विमेन होती है, औरत होती है, उसके ज़रिए से विरासत का मामला चलता है। इन द खासी एंड द जैंटिया ट्राइब्स, खासी और जैंटिया ट्राइब्स के अंदर, कबीलों के अंदर, द यंगेस्ट डॉटर इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टी एंड लुक्स आफ्टर द ओल्ड पेरेंट्स एंड अनमैरिड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जो घर की फैमिली की सबसे छोटी लड़की होती है, इनहेरिट्स ऑल द प्रॉपर्टी, उसको सारी प्रॉपर्टी माँ बाप की मिल जाती है और वो अपने बूढ़े माँ बाप और अपने बिन ब्याहे बहन भाइयों की देखभाल करती है। हाउएवर द मदर्स ब्रदर में इनडायरेक्टली कंट्रोल द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और मदर के जो भैया होते हैं यानी मामा जो होते हैं वो अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है जो उनकी पुरखों की संपत्ति या जायदाद होती है उसकी देखभाल करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। Amongst the Garos, the youngest daughter is the heir to the family property if no other daughter has been named by the parents. गारो कबीले के अंदर फैमिली की सबसे छोटी लड़की जो है एयर वारिस होती है टू द फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली की प्रॉपर्टी की, अगर किसी और दूसरी लड़की का नाम पेरेंट्स ने नहीं रखा है। इफ़ देयर आर नो डॉटर्स, और अगर उनके कोई लड़की नहीं होती है, अ डॉटर इन लॉ में बी नेम्ड एज द एयर और इवन एन एडॉप्टेड चाइल्ड। वो या तो अपनी बहू के नाम सारी प्रॉपर्टी कर देते हैं या फिर किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, बच्चा क्या बच्ची को गोद ले लेते हैं। दिस इज़ प्रोबेबली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैट्रिलिनियल सिस्टम टुडे। आज की डेट में शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिलिनियल सिस्टम है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर इज़ कॉल्ड द स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट। मणिपुर को ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड पुकारा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्चुअली नेम्ड द स्टेट द ज्वेल ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं, असल में उन्होंने इसका नाम द ज्वेल ऑफ इंडिया रखा था। इट इज़ इन अ लश ग्रीन पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट।
ये नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा हरे भरे इलाके में है। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। अ सिटी दैट लाइज इन एन ओवल शेप्ड वैली सराउंडेड बाई ब्लू माउंटेन्स दैट नॉट ओनली प्रिवेंट कोल्ड नदर्न winds from reaching the valley but also keep away the cyclones arising from the Bay of Bengal। मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है जो अंडाकार वैली घाटी के अंदर है और नीले रंग के पहाड़ों से घिरी हुई है। ये नीले रंग के पहाड़ न सिर्फ कोल्ड ठंडी नॉर्थ की तरफ से बहने वाली हवाओं से इस वैली की हिफाजत करते हैं, बल्कि बे ऑफ बंगाल की तरफ से उठने वाली जो साइक्लोन्स हैं उनसे भी इस वैली की हिफाजत करते हैं। अबाउट 48 किलोमीटर फ्रॉम इम्फॉल लाइज द लोकटक लेक। इम्फॉल से 48 किलोमीटर की दूरी पर लोकटक लेक है, झील है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे बड़ा सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ताज़े पानी फ्रेश बिल्कुल एकदम फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। द 8 मेजर रिवर्स इन द मणिपुर रिवर बेसिन डिपोजिट देयर सेडिमेंट इनटू द लोकटक लेक। 8 बड़ी नदियां जो मणिपुर में हैं वो इसमें इसके बेसिन में रिवर बेसिन डिपॉजिट देयर सेडिमेंट, वो जो कंकड़े हैं, पत्थर हैं, रेत हैं, वो सब कुछ जो बहाकर लाती हैं वो लोकटक झील के अंदर जो है वो उसको वहाँ पे छोड़ देती हैं। द लेक लुक्स मोर लाइक अ मिनिएचर इनलैंड सी। ये झील जो है एक छोटा सा सागर दिखाई देती है। ऑन द ग्लिसनिंग वाटर्स ऑफ द लेक फ्लोट आइलैंड्स मेड ऑफ टैंगल्स ऑफ वाटरी वीड्स एंड प्लांट्स। चमकते हुए पानी में ऑफ द लेक, झील के चमकते हुए पानी में आइलैंड्स तैरते हुए नज़र आते हैं जो मेड ऑफ टैंगल्स ऑफ वाटरी वीड्स एंड प्लांट्स, जो स्टेम्स और प्लांट्स से जो है पानी के अंदर उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं या वीड्स होते हैं उनसे भरी हुई है। उनके आइलैंड के अंदर घूमते हुए तैरते हुए देखे जा सकते हैं। टूरिस्ट हायर बोट्स एंड सेल अक्रॉस द लेक टू ऑब्जर्व द लेक पीपल। विजिटर्स जो यहाँ पर होते हैं, टूरिस्ट सैलानी लोग जो होते हैं, वो बोट्स किराए पर लेते हैं और यहाँ लेक पर रहने वाले लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। These people are mainly fishermen who get on to the floating islands to fish। ये लोग जो होते हैं अक्सर जो है फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं। Who get on to the floating islands to fish, जो मछली पकड़ने के लिए इन तैरते हुए आइलैंड्स पर सवार होते हैं। People also live on the shores around the lake। लोग जो होते हैं also live on the shores around the lake। इस झील के चारों तरफ किनारों पर भी लोग रहते हैं। Some of these islands are also the home of small herds of dancing deer called संगाई। इनमें से कुछ आइलैंड जो हैं वो छोटे छोटे झुंड उन पे रहते हैं, डांसिंग डियर नाचते हुए हिरन का, कॉल्ड संगाई जिसको संगाई बोलते हैं, उनका निवास स्थान कुछ आइलैंड्स पर है। द वैलीज ऑफ मणिपुर आर कवर्ड विद एक्सोटिक फ्लावर्स अमंग्स विच आर न्यूमरस वेराइटीज ऑफ ऑर्चिड्स। द वैलीज ऑफ मणिपुर, मणिपुर की जो घाटियाँ हैं विद एक्सोटिक फ्लावर्स, बहुत ही विलक्षण किस्म के फूलों से लदी हुई हैं। अमंगस्ट विच आर न्यूमरस वेराइटीज़ ऑफ ऑर्चिड्स, जिसमें ऑर्चिड की बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिल सकती है। देयर आर फ्लोइंग स्ट्रीम्स एंड ग्लीमिंग लेक्स, वहाँ पे बहुत सारे जो है तैरती हुई जलधाराएँ, बहती हुई जलधाराएँ हैं। एंड ग्लीमिंग लेक्स, और चमकते हुए झील है, चमकते हुए पानी की झील है। इट ऑल्सो बोस्ट्स ऑफ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ इसकी खासियत में कि सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो केबुल लमजाओ नाम से वो यहीं पे है। एंड द ऑर्चिड यार्ड एट खोंगामपट, और ऑर्चिड यार्ड जो है खोंगामपट नाम का वो यही है। तो चैप्टर कंटिन्यू है, इसमें आगे हम मिज़ोरम और नागालैंड पढ़ेंगे। थैंक यू।